प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आलोक जी? ठीक है सर। आलोक जी, ये आपने जो मुझे भेजा है अपना रिकॉर्ड, अभी मैं देख रहा था जी इसको। सर। दो रसीदें आपने भेजी हुई जी जी। मुझे। जी सर। इन दोनों रसीदों में जो जी पेमेंट का मोड है वो है पेड बाय गिव एंड अडॉप्ट रेंटल चेक। जी। मतलब इसमें से कोई वो नहीं है। तो आपने पेमेंट कैसे करी हुई थी? आपने इनको पेमेंट किस तरह से दी हुई थी? सर हमने 2 प्लाट बुक करवाया था, एक जेएसबी में और एक साइन वैली में। ओके। तो प्रेम कुमार ने कहा कि एक लाख का चेक दे दीजिए और एक 1,25,000 का, कम से कम 50% अमाउंट का आप बुकिंग करवा लीजिए, बाकी हमको दे दीजिएगा। तो सर हमको पर्सनल लोन करवाना था, तो हमको थोड़ा समय लग गया। तो बार बार ये चिल्लाने पे कि अरे भाई वो समय है उसका, हमको टारगेट पूरा करना होता है, पैसे की व्यवस्था करिए। तो हम कहें सर लोन में थोड़ा सी दिक्कत हो रही है, 2-4 दिन बाद आपको दे देंगे। तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ से लगा दे रहे हैं, आप हमको 1 हफ्ते के अंदर दे दीजिएगा। तो 1 हफ्ते के अंदर मैंने सर उनको उनके अकाउंट में 1,72,000 चेक वो दिया था, क्या कहते हैं, नेफ्ट किया था, और बाकी उनको कैश दिया था 52,000। तो रसीद तो सर बाद में हमको मिली, बाद में मतलब 2-4 दिन बाद मिली, पैसा वैसा देने के बाद। तो हम ये कहें तो कहें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम एक ही चेक कई जगह लगा सकते हैं, मतलब हम लोगों को इतनी अथॉरिटी होती है। कोई अथॉरिटी लेटर मांगा था आपने उनसे? जी सर। कोई अथॉरिटी लेटर मांगा था आपने उनसे कि अथॉरिटी नहीं, लेटर? अथॉरिटी लेटर नहीं, वो कह रहे थे कि हम लोग ऐसे कर देते हैं, जैसे आपने पैसा नहीं दिया तो हमने लगा दिया। हम बाद में सर जब रसीद देखे तो उनसे यही पूछे, तो कहें कि अरे हम लोग वो चेक लगा के हम लोग बुकिंग कर देते हैं। तो हमको चेक भी मिल गया सर, वो क्या कहते हैं जो 3% वाला चेक था। तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर गलत रहता तो ये सब नहीं मिलता। तो चेक भी हम सर लेके 2-3 बार उसमें अकाउंट में लगाए, चेक बाउंस कर गया। और 1-2 बार सब साइंस सिटी के ऑफिस भी गए थे, तो कांटेक्ट सर इनसे हो नहीं पाया। फिर जनवरी 2019 से हमसे बात ही करना बंद कर दिए। और सर गलती मेरी थी, मैं किसी के माध्यम से नहीं गया था, डायरेक्ट मैक्स ऑफिस के पीछे मैं गया था। और इनके बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, बस इतना ही जानता हूँ कि इनका नाम प्रेम कुमार है। और इसके बाद सर ये बात ही करना हमसे बंद कर दिए। आपने एफआईआर कराई हुई है? हाँ सर, 2021 में सर मैंने FIR करवाया। एफआईआर में आपने क्या लिखा है? आपने पूरी एफआईआर तो भेजी नहीं मुझे। सर पूरी पूरी कहानी, हाँ मैं सब भेज दे रहा हूँ, मैं अभी आपको डिटेल भेज दे रहा हूँ सर, जो मैंने उसमें एप्लीकेशन लगाया है, पूरी कहानी की मैं मेरे साथ कैसे कैसे घटना घटित हुई और मैंने कैसे इनको पैसा दिया, नेफ्ट ट्रांजैक्शन UTR नंबर के साथ सब मैंने भिजवाया सर, सारा डिटेल भी मेरे पास है। क्योंकि सर ये भी बात करना बंद कर दिए, और सर आपसे बात करना तो संभव ही नहीं था, पहले भी कभी मैं बात नहीं किया था आपके नाम से। सर मैं साइंस सिटी में जुड़ा था, क्योंकि साइंस सिटी के बारे में बहुत कुछ सुना था। तो अब सर जब ये बात करना बंद कर दिए, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, तो मैंने FIR करवा दिया और सब उसमें लिखा हूँ सर। अभी थोड़ी देर में मैं खोज के सर उसको भेज दे रहा हूँ। हाँ, तो आप एक बार मुझे भेजिए अपनी एफआईआर पहले, क्योंकि आपकी एफआईआर आपने लिखवा दी एफआईआर, क्योंकि एक समय माहौल चल रहा था, लेकिन आपका पैसा जब कंपनी अकाउंट में आया ही नहीं, और जो बेस उन्होंने दिया है वो बेस बिल्कुल गलत दिया है उन्होंने। तो वो जी तो कैसे, मतलब इसको अगर मैं सच बताऊं, हकीकत में आप किसी अच्छे लॉयर से भी राय ले लें कि ये केस आपका खड़ा ही नहीं हो पाएगा और उसके बाद आपका पैसा मर जाएगा अगर कंपनी इसमें मुकदमा लड़ने आ गई तो। अरे सर वही तो मैं 1 हफ्ते से सुन रहा हूँ सर, बड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ। एक बार आपसे बात भी हुई थी पिछली बार, मैं एक साल पहले आपसे जो मीटिंग पे बात हुई थी, तो आपने कहा था कि हम आपको 2 प्लाट दे देंगे साइन वैली में। मैंने कहा ठीक है सर। तो नहीं, देखो सर बात वो हुई थी साल डेढ़ साल पहले, शायद मैं सिर्फ और सिर्फ रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था, जी 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 लेकिन सर। लोगों ने जी इतना त्रस्त कर दिया, इतना त्रस्त कर दिया, इतना त्रस्त कर दिया लोगों ने, दसियों करोड़ रुपए खर्च कर डाले मैंने इधर 2-3 साल के अंदर, खाली सबको रास्ता देने के नाम पर। कितने लोग गिरफ्तार हो गए बिला वजह, झूठे आरोपों में लोग चले गए, बदनामियां कितनी हुई। यार हम भी इंसान हैं, हमारी भी एक क्षमता है किसी चीज़ को। कोई आदमी अगर इस हिसाब से हम लोगों को ट्रीट करने लग जाएगा, कोई चीज़ इस हिसाब से होगी, तो हम व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। और वहाँ पूरी तरह से समझ रहे हैं। हाँ, और हकीकत ये है कि अगर आपके केस की मैं बात करूँ ना, आपके केस में मुझे कुछ ध्यान ही नहीं देना, आपके FIR ऐसे ही मैं क्वेश करा सकता हूँ बड़े आराम से। क्यों? क्योंकि उसमें आपने ट्रांजेक्शन में दिया ही नहीं, आपने 1 हफ्ते 10 दिन बाद उनको पैसा दिया, जब भी दिया। हो सकता है कि उनका वो सर मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये समझ लीजिए, उस समय मेरे पास उतना ही अमाउंट था। बाबा मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, मैं लीगल बात कर रहा हूँ। मैं समझ गया कि आपने पैसे उनको दिए,
उन्होंने अपने किसी आधार पर अपना किया हुआ है, तो अगर उनका कुछ पैसा कंपनी में होगा तो उनका क्लेम बनता है ना मेरे ऊपर। जी जी क्लेम तो उनका बनता है मेरे ऊपर, उनको मुझ पे एफआईआर करनी चाहिए कि भाई उनका पैसा है। लेकिन आपने पैसा दिया थर्ड पार्टी को और क्लेम अगर कंपनी पे कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूं मैं, किसी अच्छे वकील से राय ले लेना, ये एफआईआर स्टैंड ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि बल्क में एफआईआरें हुई हैं। इसलिए चीज़ें अब अगर बाय द वे कोर्ट कचहरी में अब इन सब पे इंक्वायरी आ गई तो हमारे लिए बहुत मजबूत टूल्स हैं। जितनी गलत एफआईआरें हैं खाली उन एफआईआरों से रख देना कोर्ट के सामने चेक करने के लिए कि देखिए ये एफआईआर कैसे कराई गई हैं, किस तरह से कराई गई हैं, तो अपने आप में केस खत्म हो जाता है। जी जी। अब मैं यहाँ पे ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं आपकी इसमें क्या मदद करूँ। अगर आप खुद कह रहे हैं अरे कि नहीं सर, आपसे बहुत उम्मीद है सर। मैं पिछले 4 साल से बस आपको सुनता आ रहा हूँ। जो भी बीच बीच में सूचनाएं आती थी, चाहे जूम पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, और लगातार मैं 3-3 घंटे सर आपका जूम मीटिंग में देखता रहता हूँ। 2 बार आपसे बात भी हुई है सर। एक बार अभी जल्दी में हुई थी। मैंने कहा भी था कि सर मैं 4 साल और वेट कर सकता हूँ। आपने कहा था कि तब आपने एफआईआर ही क्यों करवाई थी। तो सर जब से ये मामला उठा है कि रेंटल वाला जो उसमें दिखाया जा रहा है या पीआईपी का कोई चेक दिखाया जा रहा है, तब मैं सर अपनी रसीद देखा हूँ तो वही चीज मेरे ध्यान में आया, तो मैंने सोचा सर को मैं भेज दूं। आप पास दो रास्ता है। एक रास्ता है कि जिस अकाउंट में आपने प्रेम कुमार के पैसा दिया था उस अकाउंट की डिटेल निकालें, उससे आपको एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे देश, एड्रेस इनका मिल नहीं पाया सर। अरे मैं बोलता रहा हूँ ना कि आप, हम बताते कैसे मिलेगा एड्रेस, बड़ा आसान। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लोग सीखने से ज्यादा फॉलो करना शुरू करते हैं। अगर लोग सीखना शुरू कर देना तो फॉलो नहीं करना पड़ेगा। आपने उनको जिस बैंक अकाउंट पैसा दिया तो बैंक अकाउंट है ना आपके पास में? सर बैंक अकाउंट भी था, उसका डिटेल भी मैं निकलवाया। एड्रेस वही कहीं इलाहाबाद का किसी जहाँ रहते थे किराए पे वहाँ का था। फुल एड्रेस इनका मिल नहीं पाया सर। अरे भैया तो और सर एक मुकेश कुमार है, इनके परिचित हैं। हाँ? उनका नंबर है। मैं उनसे कहता हूँ कि प्रेम कुमार जी से बात करवा दीजिए, तो बात भी नहीं करवाते हैं। बस वही कहते हैं कि अरे जब मिलने लगेगा तो बात करेंगे। वो खुद परेशान चल रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा डूब गया है। प्रेम कुमार जी कहाँ के रहने वाले? प्रेम जी कुमार, मुकेश कुमार नाम उनका है। नहीं, प्रेम कुमार कहाँ के रहने वाले ये बताइए। एक दो प्रेम कुमार तो मैं भी जानता हूँ। इलाहाबाद के हैं, शायद फूलपुर के आसपास के रहने वाले हैं। और मुकेश कुमार पूरा नाम क्या? मुकेश कुमार शुक्ला है? मुकेश कुमार क्या नाम? मुकेश कुमार सर, इतना ही नाम बताया तो उनके रिलेटिव कोई है, उनसे बात होती है सर। उनका नंबर मैं कहिए तो सेंड कर दूं आपको सर। नहीं, मुझे नंबर मत सेंड करिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि आप भी प्रयागराज से रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं आजमगढ़ से हूँ सर। आप आजमगढ़ से हैं। आप जो है एक देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी इस एप्लीकेशन को संशोधित करिए, जाकर वापस लीजिए। इसलिए क्योंकि ये एफआईआर जब तक रहेगी मैं आपके साथ नहीं खड़ा रह सकता हूँ। गलत चीज, अगर आपका पैसा कंपनी अकाउंट में आया होता मैं आपको कभी ना कहता वापस लो, कभी भी नहीं बोलता। हाँ, आपकी मर्जी भी छोड़ देता। लेकिन अगर आपको अपने मुकदमे अपनी उसको करना है तो ये गलत एफआईआर, यानी पैसा आपने दिया किसी और अकाउंट में और उस पेपर के आधार पे आपने एफआईआर, जहां टिक ही नहीं सकता आपका ये केस, कि कभी नहीं टिक पाएगा। मर्जी आपकी, आप चाहें इसको लें चाहे। मैं उनके ऊपर भी एफआईआर किया हूँ। प्रेम कुमार उसमें नामजद है सर। उनका तो आपने कंपनी के साथ में नामजद किया है ना सर। अब जैसे जो लोग बताएं, मैं एफआईआर के मूड में था ही नहीं, जब कोई कांटेक्ट में था ही नहीं, तो क्या किया है सर। जब अब जो लोग आपको बताए वो 4 साल करके आपने देख लिया, क्या मिला अब आपको? अब अगर जो मैं बता रहा हूँ तो जान ही रहा हूँ सर, कुछ नहीं मिला। तो समय की बर्बादी हुई, पैसे की बर्बादी। जो मैं बता रहा हूँ वो देख लेना, उसमें समय बर्बाद ना पैसा बर्बाद होगा, रास्ता निकल आएगा। आप सबसे पहले इस एफआईआर में अपना एक बयान दर्ज कराएं जिसमें आप ये दें कि हमें ये ज्ञात हुआ कि कंपनी का इसमें कहीं से कोई हस्तक्षेप रोल नहीं था और हमको भूलवश या किसी तरह से हमको बहका करके एफआईआर कराएगी। इसमें फिर आप सिर्फ उनको नामजद करें जिनके आपने अकाउंट में पैसा दिया, कि हमने अकाउंट नंबर इसमें जो इस ब्रांच में था मैंने दिया। अब क्योंकि इनका वर्तमान पता मेरे पास नहीं, लेकिन किसी भी बैंक अकाउंट में जब भी आप अकाउंट खोलते हैं तो पैन कार्ड और आधार कार्ड संलग्न होता है। उसमें पैन कार्ड आधार कार्ड का नंबर से आप बदले हुए एड्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। सर क्षमा चाहता हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा। मैं पूरा प्रयास किया हूँ सर। इसमें इनकी पिता का नाम नहीं, माँ का नाम लिखा हुआ था और एड्रेस नहीं निकल पाया सर। मैंने प्रयास किया सर, पूरा प्रयास किया, पूरा डिटेल मेरे पास है अकाउंट का। आप समस्याओं के आगे समस्या ही देखते चले। मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं देखना है, आपको खाली एजेंसी को दे देना है। पुलिस ढूंढ लाएंगे ना वो पता। भाई आदमी एक आधार एक पैन से अगर है हिंदुस्तान में रह रहा है तो जहां भी होगा ट्रैक हो जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं ना भाई। उस पैन से आधारित जितने भी बैंक अकाउंट होंगे निकल आएंगे। उन्होंने हो सकता अपना चेंज किया हो, लेकिन आप पैन कार्ड तो वही रहेगा ना। जी सर। मैं आपको कानून सिखा रहा हूं कि मान लो अगर आपने अपना एड्रेस आज चेंज कर लिया और आप चले गए दिल्ली, दिल्ली में अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे तो एड्रेस दिल्ली का देंगे और आजमगढ़ में आजमगढ़ का एड्रेस आजमगढ़ का है, आपने आजमगढ़ छोड़ दिया। लेकिन जब दिल्ली जाकर बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे तो पैन कार्ड तो आपको वही रहेगा ना।
जी जी। पैन कार्ड तो नहीं बदलेगा ना आपका? इतनी आसानी से थोड़ा पता भी नहीं चल पाता है सर। और अरे यार आप लोग यही आप लोग गलती है। आप लोग जब रास्ता बताओ तो आप लेके बैठ जाते हैं, फिर रखो फिर फोन में। नहीं 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 सर, बताइए तो सर। यार जो रास्ता बताओ उस रास्ते को देखो फिर। आप लोग यही कमी है, जब रास्ता मिलता है तो आप लोग उसे ज्ञान बताने लग जाते हैं, और जहां पर आप ठीक लोग है सर, तो उसका फॉर्मेट सर आप भेज दीजिए, जो भी जब आप जैसे आप एफआईआर बता करने रहे जाएंगे हैं। वकील से मैं खुद बता दूंगा, बात कर लूंगा। आप जी किसी भी व्यक्ति के नाम पते को टारगेट मत लीजिए। आप उस व्यक्ति के जी उस अकाउंट से लिंक आधार और पैन कार्ड को टारगेट लीजिए। वो व्यक्ति हिंदुस्तान किसी भी कोने में जाके रहेगा, अगर वो मकान ले रहा है, अगर बैंक अकाउंट ओपन करा रहा है, तो अपने आधार और अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल करेगा। तो उस व्यक्ति के आधार पैन कार्ड पर पूरे भारतवर्ष कहीं भी कुछ भी किया गया रहेगा तो अगला एड्रेस वो ट्रैक हो जाएगा। बहुत आसानी से ट्रैक होते हैं, पुलिस वाले ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जी छोड़ जी करके आजमगढ़ या इलाहाबाद चला गया, जाके दिल्ली रह रहा है, मुंबई रह रहा है, अकाउंट तो ओपन कराएगा, एटीएम से इस्तेमाल करेगा। जी जी। आप लोग अपने ज्ञान का स्तर वहां तक लेके जाइए जहां जाने के बाद रास्ता मिलता है। अज्ञानता मत जाइए जहां जाने के बाद अंधकार में डूब जाएंगे आप लोग। बाएं हाथ काम है मेरे, नहीं सर। इस तरह की एफआईआरों को चैलेंज कर देना। जो एफआईआर आप लोग करके बैठे, बाएं हाथ के काम है मेरे। हम रास्ता देने की बात कर रहे हैं। अब रास्ता देने नहीं का सर, मुझे टाइम गुजर रास्ता गया, ही चाहिए, मुकदमा लड़ूंगा एफआईआर से मैं। कोई मतलब ही नहीं है सर। हाँ तो आप लोग जो बता रहे हैं उसको कर लें ताकि हम आपकी मदद कर पाएं। अन्यथा कतई जी मदद सर। नहीं कर पाएंगे। फिर हम इससे शिकायत मत करें आप लोग किसी तरह से। नहीं सर, जो आप रास्ता बताएंगे सर उसी को हम फॉलो करेंगे, जो आप सिंपल कहें। सी बात है, आपका नंबर मैं अपने लॉयर को भेजूंगा, आप जाकर के वकील से मिल करके सबसे पहले अपनी एफआईआर में संशोधन करा लें। क्योंकि अगर आपकी जी ये गलत एफआईआर कंपनी तो हम क्यों आपकी मदद करेंगे यार? वो भी गलत। आपका पैसा कंपनी अकाउंट में, आप साथ खड़े रहेंगे, बिल्कुल ठीक है, आप मर्जी आपकी, चाहे लें चाहे ना, लेकिन आप गलत एफआईआर करके मेरा साथ नहीं पा पाएंगे। गलत, जी आपको पता हो कि आपकी एफआईआर भी गलत है, उस एफआईआर को वजह से हमारी कंपनी में लोड भी हो, हम आपका मदद भी करें, तो पॉसिबल नहीं ना मेरे भाई। जी जी। तो मेरा सहयोग, मेरा साथ चाहिए, तो गलत एफआईआर खत्म करिए अपनी। और जिस व्यक्ति पे एफआईआर होनी उस पे एफआईआर करिए, मैं पूरा सहयोग करूंगा आपका। हाँ, इस बीच में अगर उस व्यक्ति ने हमसे संपर्क कर लिया तो मैं बातचीत करके रास्ता निकलवाने की कोशिश भी करूंगा। ऐसा नहीं जरूरी कि आपको उलझाऊंगा मैं। लेकिन अगर कोई बात ही नहीं करेगा, कोई संपर्क नहीं करेगा, कोई रास्ता नहीं देगा, सारा चोरी के जब हम पे लगाएगा, तो हम क्यों किसी को बख्शेंगे यार? जी जी। चला गया जमाना जब राशिद नसीम जो है हर बात को सुन लेते थे, बस खाली सोचते थे मेरे कस्टमर का वो हो। अब वो जमाना चला गया। आपका सर नंबर मैं अभी सेव मेरे पास, उस अगले मेन अवतार। कापी सर भेज रहा हूँ आपको। हाँ, मुझे एफआईआर का भी भेजिए आप, एफआईआर का भी भेजिए आप मुझे। एफआईआर की कॉपी भेज रहा हूँ सर। जो मुकेश कुमार है उनसे बात भी कर ले रहा हूँ, कभी कभार वो फोन उठा लेते आप हैं। उनको बोल दीजिए उनसे कि मैं। बोल दीजिए सेम डे राशिद से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया है। वो धरती के किसी भी कोने में रहें, अगर वो मकान में रह रहे हैं, बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, अगर वो बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं, अगर गाड़ी घोड़ा खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पैन आधार जहां यूज होगा हम उनको ट्रैक करा लेंगे। बड़े आराम से ट्रैक करा लेंगे, चिंता की बात नहीं है। वो मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है सर, मैं अभी 10-15 मिनट के अंदर वो और भेज रहा हूँ सर, मेन वाली कॉपी। भेजिए, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है। ओके।